वर्षा। असमंजस का मतलब पागल की तरह आदमी था। और सुमति ने भी एक बेटे को जन्म दिया था, मांस का पिंड, विचित्र बालक। तो वैसा बेटा ने इन्हें करे गई, तो राजा ने को क्रोध आया, और राजा को क्रोध आने के बाद उसकी तलवार लेकर के गुस्सा आई, ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए, और उसके टुकड़े कर दिए तलवार से। तो 60,000 टुकड़े हुए उसे। सुनना है कथा कह रहा हूँ आपको। 60,000 टुकड़े हो गए, और 60,000 टुकड़ों को फिर गुरु वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति द्वारा जीवित किया, तो 60,000 पुत्र हुए राजा सगर। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ करे नहीं कोई भागवत करेगा, जैसे कोई यज्ञ भी करावे निजी यज्ञ। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई बड़ो, देखो मैं बात हूँ जो थोड़ा ध्यान दें। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता तो लोग जलन ईर्ष्या अपने भाव स्वाभाविक होती है। कोई यज्ञ करावे तो लोग तर्कना करते हैं, अशोक भगत जगन करियो। कोई भागवत कराए तो लोग तर्कना करते हैं, यूनी बने तो यूं इधर बने यूं नहीं करे, बने यूं। अरे जिसके पास जैसा भाव का तू करके दे। भागवत कराने वाले लोग तर्कना करते हैं, ओ भागवत ये सुनने में आता है, आप भी सुनते हो। अरे यार करा दुखी हो रहा है। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अरे बात में समझ लो, तो ईर्ष्या सबको होती है। जो भागवत कराने वाला होता है उससे भी लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, जो यज्ञ कराता है उससे भी ईर्ष्या होती है, जो धर्म का काम करता है उससे भी ईर्ष्या होती है। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो इंद्र को ईर्ष्या हो गई, और इंद्र ने वो घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। बस कपिल मुनि थे, उनके आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। राजा सगर ने घोड़ा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद मारा, पूरी पृथ्वी को खोदते सागर बना दिया। सागर, ये सागर मतलब समुद्र, उतनी जमीन को खोदा, कहीं घोड़ा नहीं मिला। घोड़ो खो गया कपिल मुनि का आश्रम में, अपने बाबा का आश्रम में बांध दिया। कौन? इंद्र। और जैसे ही राजा सगर के पुत्र गए ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में, जैसे उस घोड़े को देखा, और तुरंत क्रोध आ गया राजा के पुत्रों को, करो बाबा, अरे हम दुनिया ढूंढ रहे, पूरी पृथ्वी को छान मारा, कहीं तक हमारा घोड़ा निकला। लगा कि राजा के ऐसे बाबा को हम देखे भी नहीं, टक्कर भी लगा तो बराबरी को आदमी टक्कर लेगा। तो उसके बाद किसी ने ढूंढा नहीं था, और जैसे घोड़ा मिला तो राजा कपिल का उन्होंने अपमान कर दिया। ध्यान देना, वो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान कर दिया, और कपिल मुनि ने श्राप दिया कि मूर्खों, तुम मुझे बेकार में चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मैं ठहरा संत और मेरा व्यर्थ में मेरा कलंक लगा रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। तुरंत उसी समय उनको श्राप, और श्राप देने के कारण 60,000 करके राजा सगर के 60,000 जल करके भस्म हो गए। अब दो गति में भटक रहे हैं, 17 साल, 1000 साल तक दो गति में भटके। कपिल मुनि ने कहा कि हो तो गया। तो मेरे बहन भाई सब ने कहा कि राजा 60,000 पुत्र उद्धार किसके देगा, दो गति में भटके तथा उद्धार कैसे कर, गंगा का स्पर्श होगा। पर गंगा पहले स्वर्ग में थी, लावे कौन? राजा दिलीप, मानदाता, सबने अपना पूर्वजा का उद्धार के बले गंगा ने नावा के बले बहुत प्रयास किया, लेकिन गंगा माता नहीं आती है। उसके बाद इसी सूर्यवंश में एक भगीरथ नाम के राजा होते हैं, और भागीरथ नाम के राजा गंगा माता से प्रार्थना करें कि मेरे पूर्वजों को उद्धार कर दो। भागीरथ की बात मान करके, और ये गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पर कहा कि गंगा का वेग कौन थाम सकेगा। भगवान महादेव से प्रार्थना करें कैलाश के ऊपर, और यही गंगा स्वर्ग से सीधी कैलाश पर आती है। भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में समेटा, और जटा से एक धारा केवल अपनी तरफ आती है। गंगा जी नहीं, एक धारा, बाकी गंगा का वेग पृथ्वी रसातल में चली जाती है। इसलिए गंगा को वेग कौन संभाल पाएगा, इसलिए
अपनी जटाओं में कैलाश के ऊपर समेट लिया। एक ही धारा अपनी तरफ आती मेरे बहन भाई 60,000 पुत्रों का दान कर दिया। गंगा जी द्वारा 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसी वंश में आगे चल करके मेरे बहन भाई महाराज कटवांग होते हैं और कटवांग के बाद दीर्घ बाहु और राजा रघु और रघुकुल, आपके कहा नहीं रघुकुल, ये रघुकुल राजा रघु होते हैं और रघु के बाद महाराज दशरथ जी होते हैं। कौन? राम जी का पिता है महाराज दशरथ जी। आइए आप हम लोग यहीं से राम कथा में प्रवेश करते हैं। छोटे रूप में आपको कथा सुनाएंगे। एक बार राम नाम लेते हैं। बोले अयोध्यानाथ की जय हो। छोटी सी कथा सुनाएंगे 1 घंटा भर की। तो राम कथा तो पूरी 9 दिन महीना तक ज़्यादा तो नहीं है। सब प्रेम के साथ राम नाम लेंगे ताकि सृष्टि में आगे में नहीं मिल जाएगा कि हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम
बिहारी लाल जय, अयोध्या नाथ की जय। आओ राम कथा में प्रवेश करते महाराज दशरथ बूढ़े हो गए, कांच में मुंह देखा, दर्पण में मुख देखा, और दर्पण में मुख देखते ही पहले मुख पर सफेदी आ गई, दाढ़ी में मूछ में सफेद हो गए। महाराज दशरथ जी बैठे बैठे विचार करने लगे, हे परमात्मा, हे भगवान, क्या इसी प्रकार मेरा जीवन बीत जाएगा? बुढ़ापा आ गया, हे प्रभु, मेरा धन मेरा दौलत मेरे वैभव को कौन खाएगा? आज उनके घर में संतान नहीं है, आंख से आंसू आ गए। महाराज दशरथ जी बैठे लगे, क्या कहूं क्या कहूं। तीनों पत्नियां बैठी है, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी महारानी, हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ कहने लगे, दुख की घड़ी है, थोड़ा समय उनके बच्चा पर था नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे, भगवान मैं क्या करूं, मेरे घर में संतान नहीं, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, आज दिन तक तो मेरे कुल में कोई कुल का दीपक नहीं।